पिया नदिया से सोन मछली। गा के पढ़ते थे सर। कैसे? जाओ जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। उसी में आता था, सीता ने कंचन मृग मांगा, सीता ने कंचन मृग मांगा, वो उनका सुख लेकर भागा, रह गई आंखों में आंसू की लड़ी, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। इसी धुन पर तो उसको उस खान को भेजा हमने उनकी डाक के पते। तो पत्र तो अंक पाते ही उन्होंने लिखा कि आपकी पत्रिका प्राप्त हुई और हम ये जानते हैं कि साहित्यिक पत्रिकाओं को निकालना आसान नहीं है। आर्थिक सीमाएं होती हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप में निकल रही हैं। ये पत्रिकाएं कोई प्रतिष्ठान की तो है नहीं, या सरकार की है, न किसी सेठाश्रयी प्रतिष्ठान की है। तो इन पत्रिकाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन पत्रिकाओं को सहयोग दिया जाना चाहिए और मैं देना चाहता हूँ। तो आप हर अंक की 25-25 प्रतियां पत्रिका निकलते ही भेज दिया करेंगे और आपको पत्रिका के अंक प्राप्त करते ही हम राशि जो होगी वो भेज देंगे। बाकी उसको हम पारिजात प्रकाशन पर रख देंगे, हासिल दी जाएगी। और वाकई उन दिनों बिहार में सर्वाधिक पाठक थे। आज भी हमें याद है कि हमारी अभिप्राय पत्रिका की सबसे ज़्यादा खरीदने वाली जो पाठकीय परिधि थी, उस पर सबसे बड़ा दायरा वही का था। इतनी प्रतियां कहीं और नहीं बिकती थी जितनी बिहार में। अनेक साथी थे, ये तो शंकर दयाल थे ही, और लोग भी थे, कैवेंद्र शिशिर थे, अभी है, अब तो खैर दिल्ली आ गए हैं, और गोपेश्वर तो वहीं पटना में थे, ये सब लोग थे। तो ये सब अपने खरीदते थे। तो बहरहाल पारिजात प्रकाशन ने सर्वाधिक सहयोग किया आर्थिक मामले में। वो इकट्ठा ही 25 प्रतियों की जो कीमत होती थी वो बन जाने से नहीं किया करते। यानी एक साहित्यकार के लिए साहित्य के मार्फत, साहित्य के माध्यम से ही एक सहयोग का, मदद हम नहीं कहेंगे, आपसी सहयोग का, मिलजुल करके काम करने की जो एक संकल्पना रही, उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम शंकर दयाल ने किया। और आज वो नहीं है। विशेषता और है ना, हमारा अनुभव था ये उन दिनों कि ज्यादातर लोग सहयोग करते थे अगर, तो पीछे एक स्वार्थ भावना भी होती थी कि हमारी रचना भी उसमें छपे। बहुत लोग उत्सुक रहा करते थे, इतने उत्सुक रहा करते थे, कहते थे हम आजीवन मेंबर बन जाएंगे। हम जानते थे कि आजीवन मेंबर बनेंगे ये, तो इनकी रचना हमको छापनी पड़ेगी। कहेंगे हमने इतना पैसा दिया था, तो हमने कहा कि जीवन का हमें अपना ही भरोसा नहीं है, पत्रिका का जीवन कितना लंबा होगा हम क्या बताएंगे, इसलिए आजीवन मेंबर हम नहीं बनाते। हम केवल आपका बस सहयोग अपेक्षित है हमें, रचनात्मक सहयोग भी, और अगर आप मेंबर बन सके तो अभी अच्छा है। तो कहने का है कि ज्यादातर लोग उस समय कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना रहती थी कि सहयोग करो तो हमको छपने का मौका भी मिलेगा। लेकिन शंकर दयाल जी की विशेषता ये थी, कभी उन्होंने कोई रचना हमको नहीं भेजी, कभी, और न कोई इशारा किया कि हमको छापिए। ये बड़ी बात थी, समझिए। सहयोग करने वाले बहुत थे, लेकिन उनके अंदर कोई निहित इच्छा रहती थी कि हम भी छपे। तो कुल मिला करके उस शख्सियत को अगर आप याद करिए आज, तो चंद शब्द में, 2 शब्द में आप उनके लिए क्या कहेंगे कि आज वो व्यक्ति नहीं होकर के भी हम सबके बीच में, हमारी स्मृतियों में वो कैसे? देखिए, मेरा ये अनुभव रहा उनके साथ संग से, या उनके पत्राचार, उनके साथ पत्राचार जो हुआ हमारा, उससे ये अनुभव रहा कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सोचते थे जहाँ कोई भी रचनात्मक काम हो रहा हो, चाहे राजनीतिक रूप में चाहे सांस्कृतिक रूप में, उसको सहयोग करना चाहिए। और चूंकि वो साधन संपन्न थे, कर सकते थे, तो इसलिए आगे बढ़कर के, यानी बिना कोई उनसे आग्रह करे, अगर उनको जरा पता लग गया कि वहाँ ये हो रहा है, चाहे वो आगे की वत्सल योजना हो और चाहे बड़े सामान्य लेखक की कोई छोटी योजना हो,
तो सामान्य लेखक की छोटी योजना को भी सहयोग देना है और वात्स्यायन जी से लेके बड़े व्यक्तित्व की भी जो रचनात्मक गतिविधि है उसमें भी सहयोग देना है। तो सहयोग का रेंज बड़ा था, ये नहीं कि बड़ा आदमी है, बड़ा लेखक है, नया लेखक है, तब भी योग कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं उसको जिस किसी रूप में। तो एक तो उनके सहयोग का रेंज बड़ा था, यदि उसमें वो भेद को भुला करके जहां छोटी सी भी कोई रचनात्मक प्रेरणा दी जा रही है हमें उसका सहयोग करना है और बड़ों को तो करना ही करना है। तो एक विशेषता तो उनकी ये, उनके शख्सियत की एक खास बात थी। दूसरी बात ये मूलतः वो राजनीतिक सरोकार उनके मूलतः राजनीतिक थे।